आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं दाग दहलवी के बारे में मुख्तसर सी मालूमात। तो चलिए शुरू करते हैं दाग दहलवी के बारे में। दाग दहलवी, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके असल नाम के बारे में। तो दाग दहलवी का असल नाम था इब्राहिम, लेकिन ये नवाब मिर्जा खां के नाम से मशहूर हुए। तो इनका असल नाम है इब्राहिम, मशहूर हुए नवाब मिर्जा खां के नाम से, नवाब मिर्जा खां। इनका तखल्लुस है दाग, दाग इनका तखल्लुस है किसका? दाग दहलवी का। इनकी पैदाइश 1831 में दिल्ली में हुई। तो इनकी पैदाइश कब हुई है? 1831 ईस्वी दिल्ली में, इसीलिए इनके नाम के बीच जुड़ा हुआ है दहलवी, दिल्ली में पैदाइश होने की वजह से। दाग दहलवी जो है, इनकी वफात 1905 में हैदराबाद में हुई। कहां हुई? हैदराबाद। अब देखिए, दाग दहलवी जो है, इनके वालिद का नाम है शमसुद्दीन वली। नवाब शमसुद्दीन वली इनके वालिद का नाम है। वालिद का नाम है नवाब शमसुद्दीन वली। नवाब शमसुद्दीन वली इनके क्या है? वालिद हैं। इनकी वालदा का नाम है मिर्जा बेगम या छोटी बेगम। तो मिर्जा बेगम उर्फ छोटी बेगम इनकी वालदा का नाम है। तो मिर्जा बेगम या छोटी बेगम इनकी वालदा का नाम है। आइए अब बात करते हैं इनके उस्ताद के बारे में। तो इनके उस्ताद हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। कौन है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ये वही ज़ौक़ हैं जो कि कसीदे के आसमान के महताब कहलाते हैं, और कसीदे में दूसरे नंबर पर सुधा के बाद इनका नाम आता है। और ये दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उस्ताद भी गुजरे हैं। कौन? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ये दाग दहलवी के भी उस्ताद रहे हैं। अब इनके शागिर्दों की बात करते हैं। तो शागिर्दों के मामले में दाग का खाता बहुत लंबा है, इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन हम इनके जो अहम शागिर्द हैं, जो नामी शागिर्द हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इनमें फहरिस्त में नाम आता है सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल जो हैं, ये इनके शागिर्द गुजरे हैं। जिगर मुरादाबादी, ये भी बड़े शायर हैं, ये भी दाग दहलवी के शागिर्द गुजरे हैं। अल्लामा इकबाल, जिगर मुरादाबादी, इनके अलावा बेखुद दहलवी, बेखुद बदायूनी, सीमाब वगैरह इनके अहम शागिर्द हैं। बदायूनी, तो ये इनके अहम शागिर्द गुजरे हैं। खिताब, दाग को नवाब हैदराबाद ने फसी उल मुल्क, बुलबुल हिंद, दबीरुद्दौला, निजाम जंग वगैरह के खिताब इनको अता फरमाए। इसको अपने दाग दहलवी को। तो इनके खिताब जो हैं, वो इनको हैदराबाद के नवाब ने दिए हैं। पहला आ रहा फसी उल मुल्क, फसी उल मुल्क, निजाम जंग, दबीरुद्दौला, बुलबुल हिंद। तो इनको ये खिताब किसने दिए हैं? हैदराबाद के नवाब ने।
तो ये थी दाग दहलवी से जुड़ी हुई मुख्तसर मालूमात। आइए बात करते हैं दाग दहलवी की जिंदगी के बारे में कि इनकी हयात या जिंदगी कैसी गुजरी। सबसे पहले हम बताते हैं आपको, दाग दहलवी 1831 में दिल्ली के अंदर पैदा हुए। हमने यहाँ लिखा हुआ है, दाग दहलवी जब 4 वर्ष के थे, 4 साल के थे, तभी इनके वालिद शमसुद्दीन वली का इंतकाल हो गया, यानी उनको फांसी पर लटका दिया गया एक अंग्रेज ऑफिसर के कत्ल के इल्जाम में। फिर जब इनकी उम्र 13 साल की हुई तो इनकी वालदा छोटी बेगम मिर्जा बेगम, इन्होंने क्या किया कि उस वक्त के नाम मात्र के जो मुगल सल्तनत के वली अहद थे जिनका नाम था फखरू, तो उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। तो लाल किले के अंदर दाग दहलवी भी रहने लगे। इनकी परवरिश लाल किले में शहजादों के साथ हुई। तो लाल किले के माहौल में, जो कि एक अदबी माहौल था, तो वहां इनको शायरी का शौक पैदा हुआ। तो इन्होंने अपने उस्ताद मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को अपना उस्ताद बना लिया, क्योंकि उस वक्त शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ भी मुगल बादशाह के उस्ताद थे। तो इन्होंने अगर कि अपना उस्ताद इसको बना लिया, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को। तो ज़ौक़ की शागिर्दी में इनका जो कला, इनकी जो शायरी थी उसमें निखार आया और ये आगे बढ़ते गए। अब आगे जब 1856 में नवाब फखरू जो थे मुगल अहद वली अहद, तो उनका इंतकाल हो गया, तो दाग को लाल किला छोड़ना पड़ा। इसके बाद 1 साल बाद ही 1857 में दिल्ली में गदर हो गया, तो दाग को दिल्ली भी छोड़ना पड़ा। ये यहाँ से रामपुर चले गए और नवाब रामपुर के यहाँ पर ये मेहमान रहे। तो रामपुर के नवाब यूसुफ अली खां, उसके बाद कल्ब अली खां, इनके दौर में दाग रामपुर में मशहूर शायर हुए। इन्हें 70 रुपये माहाना वहां पर तनख्वाह पर रख लिया गया। लेकिन उसके बाद जब कल्ब अली खां का इंतकाल हो गया, तो दूसरे उनके बाद वली अहद बने रामपुर के, उनको शायरी पसंद नहीं थी, तो दाग को रामपुर छोड़ना पड़ा। ये रामपुर छोड़कर जगह जगह इन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया, जगह जगह सल्तनतों में। फिर इनको हैदराबाद के नवाब मकबूल अली खां, उन्होंने इनको हैदराबाद बुला लिया और 450 रुपये माहाना इनको तनख्वाह पर उन्होंने रख लिया और अपना उस्ताद भी उनको बना लिया, दाग दहलवी को। तो इनकी जिंदगी के आखिरी साल हैं वो हैदराबाद में गुजरे और वहीं के नवाब ने इनको खिताब से नवाजा, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, फसीउल मुल्क निज़ाम जंग दबीरुद्दौला और बुलबुल हिंद। तो इस तरीके से इन्होंने इनको कई खिताब से नवाजा। और दाग दहलवी जो शायर थे, इनके शागिर्दों की जो फहरिस्त तो बहुत लंबी है, इनके हजारों शागिर्द बने और वो भी नामी नामी शागिर्द बने। तो इस तरीके दाग दहलवी ने शायरी के अंदर बहुत बड़ा नाम पैदा किया और आखिरकार 1905 के अंदर हैदराबाद के अंदर इनका इंतकाल हुआ और ये जहान फानी से कूच फरमा गए। तो ये थी दाग दहलवी से जुड़ी हुई कुछ अहम मालूमात जो हमने हासिल की है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ।